हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिटेरियन। अभी हम 15 क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने दूसरी वीडियो में अपलोड किया है, तो आप वहां देख सकते हो। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ट्रीटेड एट क्वेश्चन नंबर 1, द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम द अमोनिया SpH3 डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एग्जिबिट द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो उसके लिए हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। O2 तो है नहीं, ये तो आप याद ही कर लो कि O2 हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। अब O2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें हमारा 15 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें भी हमारे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो O2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है, ऑल पेयर है। तो ये हमारा कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। जबकि जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। तो O2 प्लस O2 माइनस में सॉरी NO में और O2 प्लस में तो एग्जिबिट नहीं करेगा। 15 इलेक्ट्रॉन्स को आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इवन नंबर में सारे। द चार्ज साइज रेशियो ऑफ केटायन डिटरमाइन इज पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर बताना है। ओके। तो जो हमारा पोलराइजिंग पावर होता है, अगर हम इसकी बात करें तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, टॉप टू बॉटम हमारा जो पोलराइजिंग पावर होता है वो क्या होता है? इन अ ग्रुप डिक्रीज होता है। ठीक है, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होता है। और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है। और लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर इसमें हम सही ऑर्डर की बात करें, सही ऑर्डर की बात करें तो हमारा पोलराइजिंग पावर मतलब टेक्निकली हमको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे कम पोटेशियम का होगा, पोटेशियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा बेरिलियम। तो हमारा आंसर नंबर डी इज करेक्ट। In which of the following ionization process the bond order has increased one and the magnetic behavior has changed? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है और मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है। तो हम पहले मैग्नेटिक बिहेवियर चेक कर लेते हैं ताकि बॉन्ड ऑर्डर चेक करने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हम सबके इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 13 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस के पास 13 और नाइट्रोजन के पास 7। यहाँ पर NO के पास 15 और NO4 का 14, ये 12 और 11। और यहाँ पर 16 और देन 15। O2 का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16 एंड देन O2 प्लस का इज 15। ठीक है, ये दोनों तो पैरामैग्नेटिक हैं। 15 तो ऑड ही होगा और ये भी हमारे पैरामैग्नेटिक हो गए, 7 और 13। ठीक है। अब यहाँ 12 11 दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक है। हमको एक डाया एक पैरा चाहिए। ठीक है। तो अब हम 11 12 चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा NO2 जो NO प्लस है जो है वो डायमैग्नेटिक है और NO जो हमारा पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर C12 और C2 प्लस देख लेते हैं। तो इसमें हमारा C2 प्लस जो है वो पैरामैग्नेटिक है। अब हम C12 देखेंगे तो 2 सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p(x2) पाई 2p(y) इक्वल्स टू पाई 2p(z)। 2 4 6 8 10 और 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाले? एक एक, मतलब हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो C2 भी हमारा कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? C option. Which one of the following have hydrogen bond is strongest? Like which of the following hydrogen bond is strongest? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ज्यादा पोलैरिटी सी में होगी तो हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। अब हमको बताना है सेम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। सेम बॉन्ड ऑर्डर, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है। ठीक है। अगर हमको मान लो सब में दो ऑप्शन में सेम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो हम चेक कर लेंगे दोनों ऑप्शन का
बट अगर ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें हमारा Cn में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, तो और एक निगेटिव, मतलब Cn में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 14, और NO प्लस में भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 और एक प्लस, तो 14। तो दोनों में 14 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। दोनों में 14 14 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ 14 हो गया, Cn प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक माइनस करना है हमको, तो सॉरी, एक माइनस करना है, तो हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12। ठीक है। एंड देन हमारा O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16, एक माइनस करेंगे, 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और Cn में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन और Cn में 16 17 होंगे, हाँ ठीक है। और Cn प्लस में ओके, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, नाइट्रोजन के 7, तो 7 6 12, 13 और प्लस 1 तो 12। ठीक है। Cn प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो हमको और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दो ऐसे ऑप्शंस होते तो हम क्या करते, तब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। O2 माइनस के नीचे जो इलेक्ट्रॉन मैंने 15 लिखा वो 17 है। ठीक है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF3 is 646 kilojoules, whereas the CF in CF4 is 515 kilojoule. The correct reason कि बी बोरॉन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ज्यादा क्यों है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक फैक्टर है। BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2, जबकि CF4 का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ओके। अब हम इन दोनों को हाइब्रिडाइजेशन वाइज देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो वहां पर जो है हमारा कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो पी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ओके। पी पाई, और वहां पर पी पाई पी पाई इंट्रैक्शन होगा, जबकि यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमने सबका कैलकुलेट ही किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि सी का बॉन्ड ऑर्डर जो है 1। ओके। बॉन्ड ऑर्डर 1, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, शॉर्टेस्ट पूछा है। तो O2 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। O2 2 माइनस में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। इसमें 17 और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 5, 10 इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 5 इज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का क्या हो जाएगा, 2.5। यहाँ पर देखो, सबके बॉन्ड ऑर्डर हमने एक बार कैलकुलेट किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, उनके बॉन्ड ऑर्डर्स लिख लेते हैं। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2p y इक्वल्स टू पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz एंड सिग्मा स्टार। तो इलेक्ट्रॉन पुट करो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 10 बॉन्डिंग और 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 5/2। 5/2 इज लाइक 2.5। तो O2 प्लस का जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 2.5। ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया है 10 - 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 - 7 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज लाइक 1.5। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे हम, तो ये हमारे 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3.2 इज लाइक 1.5। O2 का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1/1, 2/1,
18 माइनस 10 - 8/2, तो 2/1, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। ठीक है। उसके बाद लास्ट में 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4 6 7 8, 2 4 6 8 और 10, 10 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। सो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? 3। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 2 माइनस का। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा सबसे कम, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? डी का, तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। ठीक है। O2 2 माइनस हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम इन द कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दोनों सी पे माइनस और 2 Ca+ होता है, सॉरी Ca2+ होता है। तो एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है उसमें क्या होता है हमारा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाए तो यहाँ पर OH बनेगा, N डबल बॉन्ड O और O, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की सॉलिबिलिटी है वो कम हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, in which of the following pair have two species are not isostructural। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं पहले। तो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, CO3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2, NO3 का हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो sp2। ठीक है। PCl SiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, PCl4 का हाइब्रिडाइजेशन इज, ओके, इधर देखो, Br का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम। ठीक है। तो हमारा P5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ये भी sp3 हो गया। LiO6 का sp3, SF6 sp3d2, और SF6 का भी sp3d2। PF5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d और BrF5 का sp3d2। तो नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। O2 तो होगा नहीं, मैंने कहा था आपको सिंपली पहले O2 को कट कर लेना है। ठीक है। अब बाकी चेक कर लो। तो हमारा C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। S2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? 27 का आंसर ना C2 और N2 दोनों होगा, क्योंकि C2 में हमारा 12 इलेक्ट्रॉन है और N2 में हमारा 14 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है। आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 28 पर। अ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 और क्लोरीन के पास 17। और यहाँ पर 8, 7 और 9, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अब हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि O3 मोलिक्यूल इज बेंट। ठीक है। अगर हम O3 मॉलिक्यूल की बात करें, O3 मॉलिक्यूल इज वेंट, तो ये बात भी सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 लोन पेयर। तो ठीक है, बीच वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वेंट मॉलिक्यूल है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी ठीक है। अगर स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें कि ओजोन इज वायलेट ब्लैक सॉलिड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ओजोन वायलेट ब्लैक सॉलिड है। चौथा स्टेटमेंट है ओजोन इज अ डायमैग्नेटिक गैस। ओके। तो अगर हम चौथे स्टेटमेंट की बात करें कि ओजोन इज अ डायमैग्नेटिक गैस, तो हमारे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके। ओजोन इज अ डायमैग्नेटिक गैस।
तो मतलब कि हमारा सारे ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डायमैग्नेटिक की जगह पैरामैग्नेटिक मेंशन हुआ होता तो हम ये ऑप्शन टिक कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पर ओजोन इज अ डायमैग्नेटिक गैस ऑलरेडी दिया है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 चारों के चारों यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा जो स्टेटमेंट जिसमें थोड़ा इशू है वो स्टेटमेंट हमारा है स्टेटमेंट नंबर, ओके सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हमको इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना था, मे भी इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है शायद, डायमैग्नेटिक की जगह यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मेंशन होता तो शायद हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, बट यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि चारों स्टेटमेंट करेक्ट है और क्वेश्चन ने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो आप इस डायमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक बना के ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर सकते हैं, मतलब अभी इसके लिए। इन बोथ which of the following pair of molecules both species are not likely to exist। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए कि अगर कोई है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो वो एक्चुअली में इन्वायरमेंट में नहीं एग्जिस्ट करता है। इसके लिए सबके इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए हमने। तो He2+ में एक इलेक्ट्रॉन, He2 2 माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन, He2 2 माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन, He2 में 4 इलेक्ट्रॉन और H2 2+ में 0 इलेक्ट्रॉन, H2- में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन और इधर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है हीलियम नोबल गैस है तो ऑफकोर्स वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके अलावा बाकी सारे तो कर सकते हैं, बट हीलियम तो पक्का नहीं करेगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी यहाँ से डायरेक्टली टिक कर देंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ Li2+, Li2- एंड Li2+, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा किसी का बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। Li2+ में 6 इलेक्ट्रॉन, Li2 1- में 7 इलेक्ट्रॉन, Li2 1+ में 5 इलेक्ट्रॉन। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, सिग्मा 2p। अब 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास हो गए 4 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, तो 2/2 लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, अब Li2- में हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है तो वो सिग्मा स्टार में जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो इट इज लाइक 4-3 / 2 बिकम 1/2 इज 0.5। तो Li2- का जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 है। अब जो Li2+ है उसके अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3-2 इज लाइक 1/2 इज 0.5। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। ठीक है, यहाँ पर गलती से मैंने 3 लिख दिया, 3-1 लिख दिया, इट इज 3-2। ओके, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5। तो हमारा दो का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है और एक का 1 है, तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और वो ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।